स्वागत है आपका न्यूज़ एंड मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। लगातार अगर देखा जाए तो वाल्मीकि समाज द्वारा जद्दोजहद की जा रही थी कहीं ना कहीं ऐसी जो कैटेगरी का दर्जा है उसको मिलने के लिए, उसको अप्रूव करवाने के लिए भी जो है लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी, बातचीत जो थी वो की जा रही थी। लेकिन एक अच्छी खबर जो है आई है, अब कहीं ना कहीं इस बात को अप्रूवल जो है वो मिल गया है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से। और वहीं इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाल्मीकि समाज सभा के गारू भट्टी जी हैं, जो कि चीफ हैं और जो लंबे समय से इस पर काम कर रहे थे और ये कहें कि बहुत सारे जो काम हैं उन्होंने करवाए भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। कहीं ना कहीं ये आज बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो अप्रूवल भेजा गया था उसको कहीं ना कहीं जो है वो मान लिया है और बहुत ही जल्दी जो है वो ऐसी कैटेगरी का जो दर्जा है वो दे दिया जाएगा। क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहना है आपका? देखिए, ये बड़ा सराहनीय कदम है जी कि गवर्नमेंट जो है वो वाल्मीकि समाज को एससी कैटेगरी में डालने जा रही है। और ये हमारा अनुरोध भी था गवर्नमेंट से। और यही नहीं, ये मोदी गवर्नमेंट से ही नहीं, उससे पहले भी जो पहले वाली सरकारें थी, हमारे बुजुर्ग तब से जो 1957 में यहाँ लाए गए थे साफ़ सफाई के काम के लिए, तो तब से हमारे बुजुर्गों का भी ये प्रयास रहा कि वाल्मीकि समाज जो है वो पूरे भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसको भी उस दायरे में लाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सरकारें थी या उनको निजी स्वार्थ मान लीजिए, या वो बंधी हुई थी उस काले कानून से, जिसको हम धारा 370 और 35 ए बोलते हैं। तो 2019 5 अगस्त के बाद से जब ये काले कानून यहाँ से हटे हैं, तो वाल्मीकि समाज को एक नई उम्मीद की किरण जगी थी कि कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकार पिछले 60 वर्षों से दबाए आपका गए। कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी किस्मत जो है वो बदली है? जी जी बिल्कुल मैम, 2005 के बाद ही 2019 5 अगस्त के बाद ही हमारी किस्मत बदली है और हमें नया जीवन मिला है। क्योंकि उससे पहले हमारा जीवन एक बंधुआ मजदूर का जीवन था। तो 2019 के बाद जो है हमें स्वतंत्रता मिली है। और उसके बाद आप देखिए कि डोमिसाइल राइट भी हमें प्रोवाइड किए गए हैं, वोटिंग राइट्स भी। और अब जो है हमें ऐसी कैटेगरी में जो प्रवेश करवाया जा रहा है, उसके लिए हम तहे दिल से मोदी गवर्नमेंट का और एलजी साहब का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो डोमिसाइल बनवाए गए हैं, क्या डोमिसाइल बनवाने के बाद अभी तक उसका कोई बेनिफिट हुआ है? जी जी बिल्कुल बेनिफिट हुआ मैम। देखिए, जहाँ पहले हमें बोला जाता था आप पंजाबी हो, आप बाहरी हो, आप नॉन पीआरसी हो, आप डिज़र्व नहीं करते। तो लेकिन जब से हमें डोमिसाइल मिला है, हमारे बच्चे जो हैं वो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपना जितनी भी जो पहले नौकरियां खुली थी उसके लिए उन्होंने आवेदन दिया है। नौकरी लगना ना लगना वो सभी के इक्वल है, जैसे सभी बच्चों के साथ होता है। तो वो कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं, लेकिन प्रवेश भी ना कर पाना, एक दाखिला पत्र भी ना भर पाना, वो बड़ा दुख का विषय था। लेकिन डोमिसाइल राइट मिलने से अब हमारे बच्चों में एक नई आशा की किरण जगी है। जी, आपने एक वाकया भी बताया था कि एक बच्ची थी जिसको यूनिवर्सिटी में जो था दाखिला नहीं मिल पा रहा था, वो क्या पूरा वाकया था? देखिए, 98-99 की बात है कि हमारी बेटी एक जो मीना गिल है, उसने एमएससी है तो वो एमबीबीएस करना चाहती थी, लेकिन उसको डिनाई किया गया जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप नॉन पीआरसी हो, आप के पास पीआरसी यानी कि स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, आप डिज़र्व नहीं करते। तो उसी तरीके से उसके बाद हमारी एक बेटी अनु नार थी, वो वकालत करना चाहती थी, उसको भी डिनाई किया गया। फिर उसके बाद हमारी बेटी एक राधिका गिल थी, वो बीएसएफ में जाना चाहती थी, उसने फिजिकल टेस्ट सारे क्लियर कर लिए थे और उसको भी डिनाई किया गया था कि आपके पास पीआरसी नहीं है। तो ये पीआरसी ड्यू टू उसकी वजह से अपना धारा 370 की वजह से जो काला कानून था लदा हुआ था, वो हमें सांप की तरह डस रहा था। और ये धारा अपना 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद ये जो काला कानून का जाना और हमारे नया जीवन मिलना एक बड़ा सौभाग्य की बात है। मतलब आप मानते हैं कि डोमिसाइल मिलने से पहले और डोमिसाइल बनने के बाद, या जिस तरीके से आपको अभी अप्रूवल मिला है, उसके बाद आगे और भी तब्दीलियां जो आएंगी? जी बिल्कुल, डोमिसाइल और के मिलने से हमें हमारे बच्चों में खासा उत्साह है
बच्चे 99, 98, 92% मार्क्स जो सेकेंडरी एजुकेशन में ला रहे हैं, सेकेंडरी बोर्ड में ला रहे हैं, और माँ बाप बच्चे को बोल रहे हैं कि अभी आप पहले आपके पास बहाना था कि आपके पास पीआरसी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट के हर दरवाज़ा आपके लिए खुला है, आप पढ़ाई को कैरी फारवर्ड कीजिए, और बच्चों ने कैरी फारवर्ड किया उसको आगे। तो ये बच्चों में नई उम्मीद है, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे, जो बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस भी कर सकते हैं आप। जी। तो अब आप आने वाले समय में अपने समाज के लिए क्या डिमांड्स हैं आपकी, क्या कुछ आप गवर्नमेंट को और कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और भी कुछ डिमांड्स रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? जी, 2020 को एक कमीशन बना था, जीडी बख्शी साहब जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का। तो उसके समक्ष हमने अपने वाल्मीकि समाज की जो परेशानियां थी, हमने जो रिप्रेजेंटेशन हमने उनको दी थी, और हमने ये गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि हमारे बच्चे जो वाल्मीकि समाज से जो पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, जो जिनकी ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए कुछ खासी स्कीम ला के उनका भी कुछ सोचा जा सके, और अगर वो नौकरी में कुछ हो सकता है ठीक है, नहीं तो बिजनेस के रास्ते इनके लिए खोले जाएं, इनको अच्छा खासा लोन देकर इनकी प्रमोशन की जाए, इनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट इनकी की जाए। और दूसरा हमारा था जो कि वाल्मीकि जो एससी कास्ट है, जो यहाँ चूड़ा लिखा जाता था, उसके लिए हम कहते थे उस क्लॉज को आप उसको हटाकर, चूड़ा शब्द को, क्योंकि वो डेरोगेटरी वर्ड है, उसको हटा के आप वाल्मीकि शब्द वहाँ लिखिए, और हमें जो है ऐसी कैटेगरी में डाला जाए, ये हमारी मुख्य मांग थी उसमें। जी। तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी देर लग गई ये सब कुछ होने में, और जो पहले बच्चे पढ़ सकते थे, कहीं अच्छे ओहदे पर पहुंच सकते थे, वो सब उनके हाथ से चला गया, और आप जिस तरीके से चाहते हैं कि आने वाले जो जनरेशन है वो इस बात से सफ़र ना करे? जी देखिए, मलाल तो है, लेकिन जो बीत गया समय उसको हम अब ला नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वो नालायकी थी उन गवर्नमेंट्स की जो इससे पहले रही हैं, 2014 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो या स्टेट में एनसी हो, पीडीपी हो, उन्होंने कभी भी वाल्मीकि समाज की सुध नहीं ली, और इसको एक जानवर की तरह यूज़ किया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ गंदगी ढोने का ही काम करते रहें, उनको कभी इसके बच्चों की ख्याल नहीं आया। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ना केवल धारा 300 हटाकर हमारा वाल्मीकि समाज का, गोरखा समाज का और रेफ्यूजी समाज का और आधी आबादी जो महिलाओं की थी, उनको एक नया जीवन दिया है, बल्कि हज़ारों जो युवा वर्ग हैं, जिसमें फिर युवा की बात करूंगा, कि जिनके अपने सपने होते हैं, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई केएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, उनके सपने चकनाचूर हो जाते थे। लेकिन चलिए, वो बोलते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये गवर्नमेंट ने सिर्फ वादे नहीं किए, सिर्फ बातूनी भाषण नहीं किए, उस पर खरे उतरे हैं, इन्होंने काम करके दिखाया। जैसा कि मैं बताऊं आपको कि मोदी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी जम्मू आए हैं तो उन्होंने वाल्मीकि समाज का जिक्र किया है, और उससे पता चलता है कि सिर्फ वो जिक्र ही नहीं करते, वो काम भी करते हैं। तो ये जो बड़ा सराहनीय कदम है कि एससी कास्ट में हमें, क्योंकि हम डिज़र्व भी करते हैं, कोई वो नहीं है, कोई गलत हमारी मांग नहीं थी कि हमें एससी में डालें। आप पता कर सकते हैं पूरे भारतवर्ष में, इंडिया में वाल्मीकि समाज है जो उसको ऐसी समाज में फॉल होता है, और ये हमारी मांग रही थी, तो गवर्नमेंट इसको वो पूरा करने जा रही है, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया है कि जिस तरीके से चीफ गारू भट्टी जी का कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट के जो कदम है ये काफ़ी सराहनीय है, और ये शायद पहले हो जाता तो आज जो जनरेशन अभी ये सोच रही है कि वो पढ़ लिख कर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचे, उससे पहले के भी जो युवा हैं वो भी पहुंच सकते थे। और आज भी इनका यही कहना है कि ये इस जो अप्रूवल को बहुत सराहनीय समझते हैं, बहुत जो है वेलकम करते हैं इस बात का, और आने वाले समय में क्या कुछ इस पर और होगा वो भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।